हेलो, मैं बच्चा पार्टी वेलकम बैक। स्वागत है आपका बच्चा पार्टी यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे प्यारे बच्चों और हमारे प्यारे गार्जियन सभी साथियों, आज इस छोटी सी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, जो हमारे स्पेशल रूप से जो कक्षा 5 के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए नवोदय के तर्ज पे ही कक्षा 6 में आवासीय विद्यालय है, वहां पे एडमिशन का मौका मिलेगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है। और जो हमारे बच्चे या हमारे जो गार्जियन के बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ये परीक्षा आगामी 22 फरवरी को होने जा रही है। समय अभी है, पर्याप्त समय है तैयारी करने के लिए। तो माय डियर बच्चा पार्टी, कौन लोग बच्चे, किसके बच्चे इस परीक्षा में शामिल होने के हकदार हैं, तो आप जान लीजिए ये श्रमिकों के बच्चों के लिए। किसके बच्चों के लिए है? श्रमिकों के बच्चों के लिए। माता पिता में से किसी का भी या दोनों का अगर श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो उन्हीं के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य। कहने का मतलब ये प्रवेश परीक्षा जो होने जा रही है और ये जो अटल आवासीय विद्यालय है ये स्पेशली श्रमिकों के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इसका सिलेबस क्या होता है? आपको वहां पे नवोदय के तर्ज पे ही फ्री में शिक्षा मिलेगी, खाना पीना मिलेगा, रहने की व्यवस्था मिलेगी, यानी सारी व्यवस्थाएं आपको सरकार की तरफ से मिलने जा रही हैं। तो आप सिलेबस को समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, तैयारी कर लीजिए, आपकी लाइफ में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें जो है कक्षा 9 में प्रवेश के लिए स्पेशली आप देखिए कि परीक्षा कैसे होती है। हमारे बहुत सारे बच्चे इसमें से यूपीएमएमएस परीक्षा में शामिल हुए थे, तो कमों पे सिलेबस वही रहेगा, आप जान लीजिए, क्योंकि चीजें वहीं से पूछी जा रही हैं। और ये जो चीजें हैं कक्षा 9 में प्रवेश के लिए आपको कक्षा 8 की पुस्तक से सारा चीज आएगा। जो आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक है या जो सरकारी स्कूल में पुस्तकें लगी हुई हैं आपको पढ़ाई जा रही हैं, इन्हीं पुस्तकों से आएगा। अब इसमें ऐसा नहीं कक्षा 8 से ही आएगा, आपने जो 7 में पढ़ लिया है वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपने 6 में पढ़ लिया वहां से भी प्रश्न आएंगे, आप 8वें में पढ़ रहे हैं यहां से भी प्रश्न उठाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं परीक्षा का प्रारूप क्या होता है। तो माय डियर बच्चा पार्टी, इसमें आपको 4 विषय में परीक्षा देनी होती है। पहला चीज है गणित। ठीक है, गणित के 35 क्वेश्चन होंगे। गणित कितने क्वेश्चन होंगे? 35 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, जैसा कि आपने छात्रवृत्ति परीक्षा में आपने परीक्षा दी है। तो 35 क्वेश्चन आएगा एक नंबर का, और विज्ञान का 35 क्वेश्चन आएगा एक नंबर का। तो 35 35 70 नंबर का, 70 क्वेश्चन 70 नंबर आपके गणित और विज्ञान का हो गया। हिंदी से आएंगे 15 और अंग्रेजी से आएंगे 15। तो आइए चर्चा करते हैं गणित में क्या होगा, गणित सिलेबस क्या है। तो आप देखिए गणित में बीजगणित से आएगा, आपको बताया गया है बीजीय व्यंजकों का जोड़, बीजीय व्यंजकों का घटाव, बीजीय व्यंजकों का गुणा और सर्व समीकरणों पे आधारित सवाल। ये सर्व समीकरण क्या होती हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। ये जो आपके फार्मूले हैं, इन पे जो आपको सवाल बताया गया, समझाया गया है, यही सब ये मान लीजिए कि बीज गणित का हिस्सा है। दूसरा है ज्यामिति। तो ज्यामिति आप जान रहे हैं कि जो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं इनसे क्वेश्चन आएगा। आपका त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, समलंब हो गया, इनके क्षेत्रफल और इन सब चीजों से क्वेश्चन आएगा। सांख्यिकी है, आंकड़ों का विश्लेषण होता है। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति माने माने क्षेत्रफल से संबंधित। इसके बाद घन, घनाद, बेलन, शंकु, गोला। आपको बताया गया था ना कि एक गोले को पिघला करके शंकु बनाया जा रहा है ना, एक घनाद को पिघला करके घन बनाया जा रहा है, उसकी कोण पूछी जा रही है। एक घन को पिघला करके छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं, है ना, एक बेलन को पिघला करके गोला बनाया जा रहा है। इस टाइप के प्रश्न यहां से आएंगे। अब देखिए बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान में आपने आज तक 6 से 8 तक लेकर जो भी विज्ञान आपने पढ़ा है,
प्रकाश है, विद्युत है ना, फसलों का संरक्षण है, सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव माने कवक यानी फंगस, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, ठीक है, सूक्ष्म जीव और इनसे होने वाले रोग और सूक्ष्म जीव से होने वाले फायदे, ठीक है। इसके बाद कोयला, कोयला कैसे बनता है, दहन कैसे होता है, पेट्रोलियम क्या है, पौधों और जानवरों का संरक्षण है क्या है, प्रजनन क्या है, किशोरावस्था में बदलाव कैसे होते हैं, बाल घर्षण, ध्वनि, प्रकाश, है ना, इन सब चीजों से प्रश्न आएगा। इन सब चीजों को आपको बेहतर तरीके से बताया जाएगा। और हम बात करते हैं अगर हिंदी पर, तो 15 नंबर का हिंदी, 15 नंबर का गणित। इसमें क्या आएगा, व्याकरण आएगा, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, है ना, क्रिया विशेषण, वाक्य सही, वाक्य लिखा होता है, कहीं कुछ गलती रहती है उसको ढूंढना, है ना, करेक्शन करना, ये सब चीजें आएंगी। और इसके बाद शब्दावली की समझ में भी है। अब शब्दावली की समझ में क्या है हिंदी में, तद्भव तत्सम हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, है ना, ये सब चीजें हैं। और अंग्रेजी की बात करते हैं तो आपका टेंस हो गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसमें जितने भी टेंस आप लोगों को बताए गए हैं ये सब आ जाएंगे। और सेम हिंदी की तरह इसमें भी है ना, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सब सारी चीजें पूछी जाएंगी। इसमें भी एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, यानी कि अपोजिट मीनिंग यानी विलोम, अंग्रेजी में विलोम होता है और अंग्रेजी में भी सिमिलर वर्ड होते हैं, मतलब कि जैसे पर्यायवाची आप हिंदी पढ़ते हैं वैसे अंग्रेजी में भी होता है, ठीक, ये सब चीजें हैं। तो आपका ये 35 नंबर गणित, 35 नंबर विज्ञान, तो मेन फोकस आपका ध्यान होना चाहिए गणित और विज्ञान पे, क्योंकि गणित और विज्ञान में जो क्वेश्चन रहेगा ये एकदम सॉलिड रहेगा और ज्यादा नंबर का आ रहा है, और ये 15-15, 30 नंबर का है। तो आप लोग एक स्ट्रेटजी बना लीजिए पढ़ने का, कि एक बार बैठिए तो कम से कम 2 घंटा आप उठिए नहीं, ठीक है, और सारी चीजों को कवर करिए। तो चलिए आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए बच्चा पार्टी यूट्यूब चैनल। आगे इसी चैनल पे आपको जो हमने सारा सिलेबस बताया है, इस सारे सिलेबस से, सारे टॉपिक से वीडियो आती रहेंगी। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये लाभदायक चैनल है। ओके, थैंक यू।